चाहिए आकर के डिबेट कर सकता है। लेकिन जो पिछले 10 साल से आपके एमएलए रहे उन्होंने क्या किया, मैं तो उनके बारे में जानकारी जुटा रहा था, तो मेरे को ये पता चला कि 10 साल में वक्त की जमीनें पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को पता भी नहीं चला, खबर भी नहीं हुई। यहाँ तालीम के लिए स्कूल खुलने थे लेकिन उनकी फैक्ट्रियां खुली, उनका कारोबार बड़ा हुआ, आपको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। और इस बात जब आवाम में उनके खिलाफ बहुत नाराजगी थी तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया और बेटी को आगे करके उन्हें टिकट दिला दिया ताकि आप उनसे सवाल न पूछ सके। मैं तो आपसे गुंटूर के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि असेंबली में एक गूंगे इंसान को भेजने से बेहतर है कि एक दहाड़ने वाले बहादुर इंसान को असेंबली में पहुंचाइए जो आपके मुद्दों पर लड़ सके, और देश की पार्लियामेंट में अजय कुमार जी जैसे लोगों को पहुंचाइए जो वहां खड़े होकर के गरीब गुरबा के लिए, किसान के लिए आवाज उठा सके, इंकलाब के लिए आवाज उठा सके। आज जरूरत इसकी आन पड़ी है। ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। देश का प्रधानमंत्री पूरे मुल्क में घूम घूम करके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता है कि इलेक्शन को उन्होंने किस तरह से कम्युनल करने की कोशिश की है, पोलराइज करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति निर्मा हो, चाहे उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, पूरे मुल्क में घूम के क्या कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। भारत का संविधान बदलना चाहती है भाजपा, और भाजपा को सपोर्ट कौन कर रहा है? आपके ये जो दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो टीडीपी के हो चाहे वाईसीपी के हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुल्क का आईन बचा रहे, संविधान बचा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, मुल्क में जमहूरियत बची रहे, मुल्क में भाईचारा बचा रहे, तो मेरे भाई अब कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं है। आपने हमें जितनी सजा देनी थी दे लिया, हमें जितना बाहर रखना था रख लिया, लेकिन हम तब भी आपके मुद्दों पर लड़ते रहे, चाहे वो देश की पार्लियामेंट में लड़ना हो या सड़क पर लड़ना हो। आपके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है। और मैं तो शायर हूं, मैं तो सियासत में महज 4 साल पहले आया राहुल गांधी से मुतासिर होकर के। मुझे तो वो दिन याद है गुंटूर वालों के 7 सितंबर 2022 को जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर, ये हमारे मुस्तान अली साहब भी वहां थे, समंदर के साहिल पर खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चलूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस मुल्क में जो नफरत फैली है उसको खत्म करने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलते रहे राहुल गांधी जी। मैं चला हूं उनके साथ, मेरे पैर के छाले इस बात के गवाह हैं कि जब मैं राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था तो मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी 4000 किलोमीटर चलता रहा इस वक्त के नए अंग्रेजों के खिलाफ, और नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो नफरत की बात करती हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हमें भाईचारा, मोहब्बत और एकता बरकरार रखनी है। एक तरफ भाजपा है जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करती है, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को नौकरी देंगे, हम खवातीन को, औरतों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया देंगे, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को उनका हक देने की बात कर रहे हैं। और उधर भाजपा क्या कह रही है और भाजपा के दोस्त क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वो कह रहे हैं कि जमहूरियत को नुकसान करेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में गुंटूर वालों खड़ा होकर कह रहा हूं कि इस इलेक्शन का मकसद समझिए, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। 10 साल आपने
इंसान को अपना वोट दिया जिसने न कभी असेंबली में आपके लिए आवाज उठाई, न पार्लियामेंट में जिसको वोट दिया था उसने आपके लिए आवाज उठाई। आज बहुत मुश्किल वक्त है मुल्क के लिए। आने वाले दिनों में मेरी बात सुनना, जिनको मेरी जबान समझ में आती है वो मेरी जबान अभी समझे, जिनको नहीं समझ में आती वो ट्रांसलेट करके मेरी बात सुने। कि अगर आज आप नहीं समझदारी से काम लेंगे तो इस इलेक्शन के बाद आने वाले हिंदुस्तान में इलेक्शन होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश से संविधान को बदल देना, और ये उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कितना भी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका हर बड़ा नेता कह रहा है कि हमें वोट दीजिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन इस देश के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून पसीना शामिल है। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है। जरूरत है संविधान बचाने की। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देश में आज तीसरे फेज का इलेक्शन पार्लियामेंट का हो चुका है। मैं केरला से लेकर के, उत्तराखंड से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, बिहार से लेकर के, बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके, यूपी से लेकर के हर जगह कैंपेन करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। कल नेल्लोर में था, आज यहाँ हूँ, कल फिर जा रहा हूँ, महाराष्ट्र रहूंगा। एक बात आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी भाषणों में कुछ भी बोले, मोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस इलेक्शन में भाजपा दिल्ली की गद्दी से हटने जा रही है, हटने जा रही है। कोई ताकत भाजपा को हारने से रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमें इतनी सीट दीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि हम 15 लाख देंगे सबको। जैसे 15 लाख जुमला था, वैसे ये भी जुमला है। उनको झूठ बोलना आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। यहाँ माए बहने बैठी हैं, याद है आपको उनका नारा बहुत ही महंगाई दीवार अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद महंगाई का आलम क्या है कि कफन तक पर जीएसटी लगा दी इस सरकार ने। और यहाँ जो आंध्र प्रदेश की हुकूमत है, जब जब जगन रेड्डी साहब दिल्ली जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसे बैठते हैं जैसे कोई बड़ा पुराना रिश्ता हो। पूरी वाईसीपी हर मुद्दे पे भाजपा को सपोर्ट करती है, इसलिए वाईसीपी को वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी को वोट देना, उनको फायदा पहुंचाना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन में कोई चूक मत करिए। परेशान है नरेंद्र मोदी जी, वो जिस इलेक्शन में जिस सीट पर खुद नहीं लड़ पा रहे हैं वहां अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 फेज के इलेक्शन में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। मैं देखते आ रहा हूं पूरा मुल्क। और आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान हैं, आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं। हो सकता है अगले किसी सभा में रोने भी लगे, क्योंकि आखिरी चारा वही है। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आवाम बेदार हो गई है, जनता जाग गई है, प्रजा जाग गई है, वो सवाल पूछ रही है। अगर पूरे देश में आवाम सवाल पूछ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमें मंदिर मस्जिद में मत कराओ, हमें बताओ कि हमारे बच्चों को रोटी कैसे मिलेगी, तो फिर गुंटूर के लोगों को भी सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। पूछिए अपने एमएलए से, पूछिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में क्या किया है। उसके बाद फैसला करिए। इंडिया अलायंस इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और इंडिया अलायंस आने वाली 4 तारीख को दिल्ली में सरकार बनाएगा और
साहब जैसा शानदार दमदार नेता असेंबली पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय कुमार जी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि गुंटूर की हवा बदल रही है। इस बारिश में भी, इस तूफान में भी जितनी तादाद में आप यहाँ आए हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं चेन्नई से बाई रोड आ रहा था, इतनी मूसलाधार बारिश थी, तो मुझे लग रहा था कि इस बारिश में तो प्रोग्राम हो नहीं सकता। मेरे साथियों ने कहा वापस चले चलिए, चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट ले लीजिए। मैंने कहा मैंने गुंटूर का बड़ा नाम सुना है, पहली बार जा रहा हूँ, उस सरजमीन तक जाऊंगा जरूर, प्रोग्राम हो या ना हो बारिश की वजह से, लेकिन कम से कम उस सरजमीन पे जाऊंगा, अपने बड़े भाई मस्तान वली को सीने से लगा के उन्हें हौसला दूंगा, अजय कुमार जी को हिम्मत दूंगा कि ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, ये सबसे जरूरी बात है। मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ। याद है ना वो नारा उनका? मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला करके ये सवाल पूछता हूं जो मैं यहाँ पूछने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, मैं मुसलसल बोल रहा हूं, बदल रहा हूं, और नरेंद्र मोदी जी से जो सवाल पूछता हूं वो यहाँ भी पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि गुंटूर वाले मेरे जज्बात समझ रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। इस इलेक्शन में सपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको, और सपोर्ट ऐसे करना पड़ेगा कि इस इलेक्शन को मस्तान वली बनके, अजय कुमार बनके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ताकतें बहुत बड़ी हैं, इनके खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, और आसान जब लड़ाई ना हो तो आवाम लड़ाई लड़ती है, तब जाकर के वो लड़ाई जीती जा सकती है। मैं तो सुनाता हूँ आपको कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना, मेरी जबान समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? मुझे अगर लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, मैं शायरी सुनाऊं और मुझे लगे कि आप समझ ही नहीं, ऐसे चुप होकर के खड़े हैं। मैं बोलता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। गुंटूर वाला मुझे सुन के बताओ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली लाइन में एक नाम आएगा, अगर वो नाम आपको थोड़ा सा दिल को गुदगुदाए तो मुझे बताना, और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है
चौकीदार। PDP YCP सब मोदी के चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गुंटूर वालों, मैंने कहा ना मैं बहुत दूर से आया हूं, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। पहली बार आपसे मिलने इस बारिश में, इस तूफान में। वो किसी का शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आज इस बारिश में भी, तूफान में भी आपने हजारों की तादाद में यहाँ आकर के ये एहसास, यकीन तो दिला दिया है कि आप मस्तान वली के साथ हैं। और मस्तान वली का काम आपको याद है। मस्तान वली ने जो 5 साल आपकी खिदमत की जो आपको याद है। आप अजय कुमार जी के साथ हैं, आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, ये यकीन तो आपने दिलाया है। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप वोट देने जाते हो, बहुत सारी बातें अपोजिशन के लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आपसे करते हैं। मैं तो बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जिसे अपने जहन में, अपने दिल में लेकर जाइएगा और घर पे सोचिएगा कि 36 साल के नौजवान ने दिल्ली से आकर के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो शायर है, वो आपके शहर में आया और एक बात कह करके गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर के नफरत के खिलाफ निकले थे, तो अच्छा लगा था या नहीं लगा था? लगा था या नहीं लगा था? किस लिए निकले थे राहुल गांधी? नफरत खत्म करने के लिए। इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन? हम हैं, आप हैं। कौन सी ट्रेन में, कौन से चौराहे पर, कौन सी भीड़ आकर के मार दे, कुछ पता है? इस मुल्क में माहौल जो है, नफरत के खिलाफ निकला वो आदमी। नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? हमारा, आपका। सुकून किसको मिलेगा? तसल्ली किसको मिलेगी? हमको, आपको। तो मुझे बताओ गुंटूर वालों, अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। मैं आज गुंटूर में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है मस्तान वली को जिता करके असेंबली भेजना और अजय कुमार जी को जिता करके दिल्ली भेजना। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। मैं इससे आपसे कहना चाहता हूं, एक तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल गांधी शहजादे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि ऐसा शहजादा जो 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में हिंदुस्तान के लाखों लोगों को अपने गले से लगाता हुआ कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत की बात करता है, अगर वो शहजादा है तो ऐसे शहजादे हमें कबूल हैं, ऐसे शहजादों को हम कल्पों पर बिठाएंगे। अरे आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हो और खुद को फकीर बताते हो। वो फकीर को 10 लाख का सूट पहनता है, मोबाइलों का चश्मा पहनता है, मोबाइलों की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है। फकीर ऐसे कहां होते हैं? फकीर तो महात्मा गांधी थे कि बदन पर एक कपड़ा। अरे आप फकीर नहीं है, आप अडानी और अंबानी के दोस्त हैं। इस मुल्क में हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आवाम की सरकार आए तो कांग्रेस के साथ जुड़िए, इंडिया अलायंस के साथ जुड़िए, जो सीपीआई के आपके कैंडिडेट हैं इनके साथ जुड़िए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मेरे आने की लाज रखिएगा। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद एक आदमी एक बार, मैंने कहा ना, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। और जिन्हें लगता है कि वो मस्तान वली को हरा लेंगे, अजय कुमार को हरा लेंगे, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आ
आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना की लाइन पे, कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक एक हाथ और यकीन दिलाइए कि आज हमारे साथ है, राहुल गांधी के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। आप सबका भी हाथ उठे, इनका भी, आपका भी, सर नारायण सर आपका भी हाथ उठे। उठाइए एक एक हाथ और यकीन दिलाइए कि सिलेक्शन में आप मुल्क की मोहब्बत के नाम कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, सीपीआई के लिए वोट करेंगे। राहुल गांधी के पैर के छालों को याद रखते हुए वोट करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की मोहब्बत के लिए वोट करेंगे। इंडिया अलायंस की गारंटी के लिए वोट करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब 13 तारीख को आप बूथ पर जाइए तो वोट दीजिए मस्तान वली को और अजय कुमार जी को, और साथ में एक नारा भी लगाइए कि 13 मई भाजपा गई, 13 मई भाजपा गई। मेरे साथ लगाइएगा नारा, मैं बोलूंगा 13 मई, आप कहेंगे भाजपा गई। एक एक आदमी मेरे साथ नारा लगाएगा 13 मई। वाईसीपी भी बोल रहा है, टीडीपी भी बोल रहा है 13 मई, 13 मई। अभी आवाज नहीं आ रही है मेरे कानों में, तो बड़े जोर से सुनता हूँ, दिल्ली तक आपकी आवाज जानी चाहिए। अरे 13 मई, 13 मई, 13 मई, 13 मई। बहुत शुक्रिया आपका। मस्तान भाई को, अजय कुमार जी को जिताइए, असेंबली और पार्लियामेंट पहुंचाइए। ये आपके मुद्दों पर मस्तान भाई यहाँ असेंबली में लड़ेंगे, अजय कुमार जी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, ये लोकसभा में खड़े होकर लड़ेंगे, मैं राज्यसभा में खड़ा होकर लड़ूंगा। बहुत अच्छा ऑफर है। इधर एक मेंबर आप पार्लियामेंट जिताइए, एमएलए जिताइए और एक एमपी साथ में फ्री पाइए। ऑफर बहुत अच्छा है। 2 के साथ एक